वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी ने मखाने का नाम तो सुना ही है और हम सब जानते हैं ये एक हल्का फुल्का स्नैक्स है। मखाने को हम सब सूखे मेवे के नाम से जानते हैं। अगर हम इसे नियमित रूप से खाते हैं और सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इसके अनगिनत सेहतमंद फायदे हैं। मखाने का सेवन भारत के लगभग हर हिस्से में किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता कि मखाने बनते कैसे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मखाने बनाने का पूरा प्रोसीजर और इसके अनेकों फायदे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मखाने हैं क्या। ऐसे तो ज़्यादातर लोगों को मखाने के बारे में पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो वह यह जान ले कि मखाना एक बहुत ही फेमस ड्राई फ्रूट है। मखाने पंचमेवे में भी शामिल होता है और इसे हम पूजा के प्रसाद के लिए चढ़ाते हैं। इसे व्रत में भी खाया जाता है। मखाना सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। मखाने के अन्य नाम भी होते हैं, जैसे लोटस सीड यानी कि कमल के बीज, फॉक्स नट, प्रिकली लिली, गॉर्गन नट और फूल मखाना। ये तो हो गया मखाने का इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे कि मखाने कहाँ पाए जाते हैं। भारत में मखाने की खेती बिहार में की जाती है। उत्तर भारत के दरभंगा और मधुबनी जैसे इलाकों में इसकी खेती होती है और इसके आसपास के अन्य जिलों में भी इसकी खेती की जाती है। दुनिया की कुल खपत का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में उपजाया जाता है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो 90% मखाने की खेती भारत में की जाती है और जिसमें 80% मखाने की खेती बिहार में की जाती है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मखाने की खेती कब की जाती है। मखाने के बीजों को दिसंबर से जनवरी के बीच में बोया जाता है। मखाने की फसल उपजाने के लिए लगभग 8 से 10 महीने तक लग जाते हैं। अप्रैल के महीने में पौधों में फूल लगना शुरू हो जाते हैं और जुलाई के महीने तक फूल पूरी तरह से खिल जाते हैं और पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। यह फूल और कुछ नहीं बल्कि कमल की ही एक प्रजाति है और जिस तरह से कमल पानी की सतह पर रहता है, इसके फूल भी पानी की सतह पर रहते हैं। जुलाई महीने के बाद धीरे धीरे इन फूलों में कांटे लगने शुरू हो जाते हैं और वजन से है यह फूल पानी के अंदर चले जाते हैं और 1 से 2 महीने तक पानी के अंदर ही रहते हैं। पानी के अंदर रहने से कांटे और पत्ते दोनों ही गल जाते हैं, सिर्फ फूल की टहनी यानी कि स्टेम रह जाती है। इसके बाद किसान सितंबर से अक्टूबर के महीनों में मखाने के फूलों को इकट्ठा कर लेते हैं। बीजों को इकट्ठा करने के बाद भी ये काफी लंबे प्रोसेस से गुजरता है। बीजों को इकट्ठा करने के बाद इन्हें धूप दिखाई जाती है। सबसे पहला उपकरण जो इन बीजों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे गांज कहते हैं। गांज एक बांस की टोकरी है जिसे पानी में डालकर बीजों को इकट्ठा किया जाता है। बीजों को पानी से निकालने से पहले पानी को खंड में बांटा जाता है। पानी को खंड में बांटने के लिए करा नाम का उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। ये बांस के खंभे होते हैं जिन्हें पानी में गाड़ दिए जाते हैं जिससे कि अंदर कुछ खंड बट जाएं। अब जब इन दोनों उपकरण की मदद से बीज बाहर आ जाते हैं तो उसे तीसरे उपकरण की मदद से साफ किया जाता है जिसे खैंची कहते हैं। खैंची भी एक बांस की टोकरी है जिसमें बीजों को डालकर उसकी सफाई की जाती है। पानी के अंदर से जब बीज बाहर आते हैं तो उनमें कीचड़ लग जाता है और कीचड़ की सफाई के लिए खैंची का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चौथे उपकरण यानी कि चलने की मदद से इन्हें चाला जाता है। इन्हें चाल कर बीजों की ग्रेडिंग की जाती है। जो कमजोर और पतले बीज होते हैं वे चलनी से छनकर अलग हो जाते हैं और केवल मोटे बीज ही छलनी में रह जाते हैं। बीजों की ग्रेडिंग करने के लिए एक और प्रोसेस है जिसमें किसान औरतें बीजों को बिनती हैं, जिसमें कमजोर और छोटे बीजों को निकालकर अलग कर दिया जाता है और केवल अच्छे बीजों को आगे के प्रोसेस में लेकर जाते हैं। इतना करने के बाद इन बीजों को कड़ी धूप में छोड़ दिया जाता है। कड़ी धूप में ये अच्छे से सूख जाते हैं। इसके बाद जिस प्रकार से पॉपकॉर्न को भुना जाता है, इन बीजों को भी उसी तरह से भुना जाता है जिससे कि ये फट जाते हैं और अंदर का व्हाइट पोर्शन बाहर आ जाता है जो कि हमें मखाने के रूप में दिखता है। इन्हें भुनने से ये पॉप हो जाते हैं। इसके बाद अफरा और थापी का इस्तेमाल किया जाता है। ये लकड़ी से बने उपकरण हैं जिसका इस्तेमाल गर्म बीजों को तोड़ने के लिए किया जाता है। इतने प्रोसेस से गुजर के मखाने बाजार में बेचने के लिए भेजे जाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि मखाने आप तक कैसे पहुंचते हैं। ये खाने में जितने ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं, इन्हें उगाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। मखाने की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें उगाने में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसीलिए ये ऑर्गेनिक फूड है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसलिए आप इसे बच्चों को निधड़क खिला सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन भी इसका सेवन खुलकर कर सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है।
मखाने के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे गर्मी के दिनों में खाया जाता है। सर्दी में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके कई व्यंजन बनाए जाते हैं। मखाने के अनेकों फायदे हैं, जैसे कि डायबिटीज के इनिशियल स्टेज पर इसका सेवन करने से डायबिटीज की बीमारी से निजात पाई जा सकती है। डायबिटिक लोग इसके सेवन से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। दिल के रोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाला खाना है, इसलिए इसे छोटे बच्चों को तथा बूढ़े लोगों को दिया जाता है। जो लोग जोड़ों की दर्द की समस्या से गुजर रहे हैं, उन्हें मखाने का सेवन करना चाहिए। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उम्रदराज लोग अक्सर किडनी संबंधित बीमारियों से गुजरते हैं। मखाने का सेवन उनके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस तथा डिप्रेशन में भी ये फायदेमंद है। ये थी मखाने से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।